हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का ज्ञानशिला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर। मैं हूं सुलभ और मेरे साथ आप लोग देख रहे थे इकोनॉमिक्स सीरीज एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 6 के लिए। तो जी हाँ, आज की क्लास में हम इस सीरीज में पढ़ेंगे क्या मध्य प्रदेश की भारतीय अर्थव्यवस्थाएं वर्तमान में स्थिति क्या है। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यह जो टॉपिक है, यह टॉपिक क्या है भाई, कि जो मध्य प्रदेश में वर्तमान स्थिति, भारतीय अर्थव्यवस्थाएं मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, और ये जो टॉपिक है ये क्या यूनिट 6 का है, प्रीलिम्स की यूनिट 6 का है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कि अर्थव्यवस्था का आकार, क्या अर्थव्यवस्था का आकार कैसा है। तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है इसका लक्ष्य है क्या 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना। क्या लक्ष्य है 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का इसका लक्ष्य। और जिसमें मध्य प्रदेश का लक्ष्य क्या है, मध्य प्रदेश को तब तक $550 बिलियन का बनना है। मतलब जो भारत का $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी तो उस समय $550 बिलियन का एक योगदान मध्य प्रदेश देगा। मतलब मध्य प्रदेश का टारगेट कितना है, $550 बिलियन इकोनॉमी बनने का। हालांकि जो नया बजट आया 2024 का बजट, तो इस टारगेट को बढ़ाकर $7 ट्रिलियन, भारत सरकार द्वारा इसको बढ़ाकर $7 ट्रिलियन कर दिया गया है 2030 तक। $7 ट्रिलियन, याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े दोस्तों, तो बात आती है कि कुल बजट की, कि भारत का और मध्य प्रदेश का कुल बजट कितना है। तो भारत का बजट है 45.3 लाख करोड़ का। कितना, 45.3 लाख करोड़। और मध्य प्रदेश का कुल बजट है 2,47,715 करोड़ रुपए। सोचो, यह 45 लाख करोड़ और यह है करीब 2.5 लाख करोड़। कितना अंतर है भारत के बजट और मध्य प्रदेश के बजट में, 45 लाख करोड़ और लगभग 2.5 लाख करोड़। तुलना कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश का भारत की स्थिति में, भारत की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश के योगदान को या उसकी स्थिति को हम समझ रहे हैं। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, इसको तुलनात्मक रूप से याद रखें, तुलनात्मक रूप से आपको समझना है। फिर हम बात करते हैं वृद्धि दर की। किसकी, वृद्धि दर की, कि भाई भारत की वृद्धि दर क्या है और उसमें मध्य प्रदेश कितना योगदान दे रहा है। तो भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितना है, 6 से 6.8% का, कि भारत जो है वो इस वर्ष 6 से 6.8% की दर से आगे बढ़ेगा। वहीं मध्य प्रदेश की क्या स्थिर कीमत पर वृद्धि दर कितनी है, 7.06%। कितनी, 7.06%। स्थिर कीमत पर मध्य प्रदेश की विकास दर कितनी है, 7.06%। बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है। फिर जीडीपी विकास दर की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश कौन से चौथे स्थान पर है, कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर। किस आधार पर, जीडीपी विकास दर के आधार पर। महत्वपूर्ण। तो भाई वृद्धि दर में याद रखें कि भारत की कितनी, 6 से 6.8 का अनुमान है, मध्य प्रदेश का 7.06 का। और यहीं पर जीडीपी विकास दर की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा, चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है, चौथा स्थान, याद रखें। फिर मैं बात करूं अलग अलग क्षेत्र में जीडीपी का विभाजन की, अलग अलग क्षेत्र का जीडीपी में क्या योगदान है। तो सबसे पहले तो जाने हम किसके, भारत के बारे में, कि भारत में अलग अलग क्षेत्रों का क्या योगदान है। भाई आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो ये भारत की जीडीपी है, जिसमें करीब कितना, 55% योगदान, 55% योगदान किसका है, सेवा क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का। और लगभग 14%, कितना, 14% योगदान किसका है, तो 14% योगदान है उद्योग का। उद्योग मतलब यह है कृषि का। किसका, कृषि का कितना है, 14%। और शेष 31% किसका है, तो यह द्वितीयक क्षेत्र। कौन सा, द्वितीयक क्षेत्र या उद्योग का। इसको याद रखें आप, महत्वपूर्ण है। 55% तृतीयक क्षेत्र, 14% प्राथमिक क्षेत्र और 31% तृतीयक क्षेत्र। फिर मैं बात करूं मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रकों का क्या योगदान है। कहाँ, मध्य प्रदेश में। तो भाई मध्य प्रदेश में अर्थव्यवस्था में
प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? 50% से थोड़ा सा कम, 47%। किसका? प्राथमिक क्षेत्र का। किसका? प्राथमिक क्षेत्र का। फिर जो द्वितीयक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान है लगभग 19%। 19% किसका? द्वितीयक क्षेत्र का। और ऐसे ही तृतीयक क्षेत्र का योगदान है कितना? 34%। किसका? तृतीयक क्षेत्र का। तृतीयक क्षेत्र का योगदान है कितना? 34%। ऐसे ही भारत की जीडीपी में अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश की रैंक कितनी है? मध्य प्रदेश का योगदान तो यह है, भारत की जीडीपी में योगदान देने में कितना? 10वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर? 10वें स्थान पर। 10वें स्थान पर है ये। कौन से स्थान पर? 10वें स्थान पर, याद रखें। फिर हम बात करते हैं भाई, इसके आगे बात करें तो विदेशी निवेश की। किसकी? विदेशी निवेश। जो भारत में विदेशी निवेश है तो उसकी स्थिति क्या है? सबसे पहले तो भारत में कुल एफडीआई कितना है? तो भारत में कुल एफडीआई है 84,835 मिलियन डॉलर का। भारत में कुल एफडीआई 84,835 मिलियन डॉलर का है। वहीं मध्य प्रदेश में कुल एफडीआई की बात हम करें, मध्य प्रदेश में कुल एफडीआई है 1560 करोड़ रुपए। कितना? 1560 करोड़ रुपए। भारत का 84,835 मिलियन डॉलर और मध्य प्रदेश में कितना एफडीआई आता है? तो 1506 करोड़ रुपए का एफडीआई मध्य प्रदेश में आया है। वहीं हम बात करें 2021-22 में, 2021-22 में कुल एफडीआई आकर्षित करने में मध्य प्रदेश की रैंक, तो भारत में इसकी रैंक 13th थी। कौन सी? 13th, 13वीं रैंक थी मध्य प्रदेश की। कौन सी? 13वीं। चलिए बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की। किसकी? प्रति व्यक्ति आय की। तो 2022-23 में, 2022-23 में भारत में चालू मूल्य पर या प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय लगभग 1,72,000 रुपए प्रति व्यक्ति थी। कितनी? 1,72,000 रुपए। वैसे ही हम बात करें मध्य प्रदेश में प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आए तो यह थी 1,40,583। कितनी? 1,40,583 रुपए। और स्थिर कीमत पर मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आए, किस कीमत पर? स्थिर मूल्य पर। स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आए 65,023 रुपए, 65,023 रुपए प्रति व्यक्ति आए थी। और यही मैं बात करूं भारत की स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय किसकी? भारत की। भारत की चालू मूल्य पर, प्रचलित मूल्य पर कितनी है? 1,72,000 और स्थिर मूल्य पर कितनी? 98,118 रुपए। कितनी? 98,118 रुपए। फिर मैं बात करूं देश में प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश की रैंक, देश में प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश की रैंक तो 25वीं। देखिए यहां पर स्थिति मध्य प्रदेश की बहुत खराब है भाई, 25वीं रैंक है प्रति व्यक्ति आय के मामले में। और फर्स्ट रैंक पर कौन है? सिक्किम। सिक्किम फर्स्ट रैंक पर है प्रति व्यक्ति आय में, जहां प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है मध्य प्रदेश की तुलना में, याद रखिएगा। तो भाई भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? चालू मूल्य पर 1,72,000 और स्थिर कीमत पर कितनी है? तो स्थिर कीमत पर 98,118। मध्य प्रदेश की दोनों में कम है भाई। प्रचलित मूल्य पर 1,40,583 और स्थिर कीमत पर कितनी? 65,023 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। आगे हम बात करें तो इसकी स्थिति की बात करें कि भाई अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है सामान्य शब्दों में, तो भाई पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी या क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर मध्य प्रदेश, जो भारत है, भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है विश्व में। क्या है? तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसे ही भाई विनिमय दर के आधार पर हम बात करें, किसके आधार पर? विनिमय दर के आधार पर, तो भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कौन सी? 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। किसकी? विश्व की। किसके आधार पर? विनिमय दर के आधार पर। तो क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी और विनिमय दर के आधार पर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और इसमें मध्य प्रदेश का योगदान 4.6% है। भारत की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश का योगदान कितना है? 4.6%। बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिए भाई, भारत की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश का योगदान 4.6%। वहीं हम बात करें कि जून 2023 तक का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश सर्वाधिक विकास दर वाला राज्य है। मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक विकास दर वाला राज्य है, याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्यात की अब हम बात करें,
किसकी बात करें, हम बात करते हैं निर्यात की, तो भारत से कुल निर्यात कितना होता है, 422 अरब डॉलर का। कितना, भारत से कुल 422 अरब डॉलर का निर्यात होता है, जिसमें मध्य प्रदेश का योगदान कितना है, 1.9% का। तो निर्यात में, भारत के निर्यात में मध्य प्रदेश का योगदान 1.9% है। कितना, 1.9% का। और कुल जो निर्यात होता है उसमें मध्य प्रदेश की रैंक 12वीं है। कौन सी, 12वीं। 12th फेल है एमपी निर्यात में 12th फेल है, ऐसा याद कर लीजिए। कैसा है, 12th फेल। चलिए अब हम बात करें कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश ने निर्यात प्रोत्साहन के लिए 42 चैंपियन उत्पादों की पहचान की है। किसने, 42 चैंपियन उत्पादों की पहचान की है। महत्वपूर्ण है कि भाई मध्य प्रदेश में निर्यात प्रोत्साहन के लिए कितने उत्पादों की पहचान की, 42। भाई कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का निर्यात में, 12वां। कितना योगदान देता है, 1.9%। भारत में कुल निर्यात कितना होता है, 422 अरब डॉलर का। याद रखें कितना, 422 अरब डॉलर का। कब हुआ था ये, यह जो डाटा है यह आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का है। किसका, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। फिर क्योंकि 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण है वो आएगा चुनाव के बाद, जब पूर्ण बजट आएगा तब। अंतरिम बजट आया है अभी इस वर्ष, तो अंतरिम बजट के साथ आर्थिक सर्वे नहीं आया है, याद रखें। अब हम बात करें कृषि क्षेत्र की, किसकी, कृषि क्षेत्र की बात करें तो भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है, भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन 3235.5 लाख टन है। 5 टन रहा। कितना, 3235 लाख टन। और वहीं मैं बात करूं मध्य प्रदेश में कुल खाद्यान्न का रैंक क्या है, तो मध्य प्रदेश कुल खाद्यान्न के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है। कौन से, द्वितीय स्थान पर है मध्य प्रदेश कुल खाद्यान्न उत्पादन में, याद रखें। और जो गेहूं का उत्पादन है तो भारत में कुल गेहूं कितना होता है, 1121 लाख टन। कुल गेहूं मध्य भारत में कितना होता है, 1121 लाख टन। उसमें से मध्य प्रदेश कितना गेहूं उत्पादित करता है, 357.5 लाख टन। कितना, 357.5 लाख टन गेहूं का उत्पादन कौन करता है, मध्य प्रदेश करता है। ऐसे ही हम बात करें धान अर्थात चावल की, राइस की, तो राइस पूरे भारत में कितना होता है, 1308 लाख टन। कितना, 1308 लाख टन। लेकिन इसमें मध्य प्रदेश का योगदान काफी कम है। कितना, जो मध्य प्रदेश है भाई कितना धान या चावल उत्पादित करता है, तो 131 लाख टन। कितना, 131 लाख टन। ऐसे ही मैं बात करूं सोयाबीन एवं उड़द के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान क्या है, तो भारत में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश किसके, सोयाबीन उड़द के उत्पादन में। तो याद रखें क्या, भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना होता है, 32-35 लाख टन। 32-35 लाख टन, 3235 लाख टन। और कुल खाद्यान्न उत्पादन में रैंक कौन सा है, सेकंड। गेहूं उत्पादन कितना होता है भारत में, 1121 लाख टन। और मध्य प्रदेश में कितना, 357 लाख टन। भारत में कुल धान कितना होता है, तो 1308 लाख टन। मध्य प्रदेश में कितना होता है, 131 लाख टन। और सोयाबीन और उड़द के उत्पादन में मध्य प्रदेश की रैंक क्या है, तो प्रथम रैंक है। याद रखें आप सभी, कौन सी रैंक है, प्रथम रैंक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई अन्य उत्पाद में उनमें हम रैंक देखें एमपी की, तो प्रथम रैंक की बात करेंगे। प्रथम रैंक कहाँ कहाँ है एमपी की, कौन सी, प्रथम रैंक किस किस चीज में है, तो सोयाबीन, उड़द, दलहन, तिलहन और अफीम। किसमें, सोयाबीन, उड़द, दलहन, तिलहन और अफीम में एमपी की रैंक कितनी है, फर्स्ट। वैसे ही रेशम उत्पादन, पशु संख्या और दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। दुग्ध उत्पादन में थर्ड है, पशु की कुल संख्या में थर्ड है, और रेशम उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। ऐसे ही प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता कितनी है, 444 ग्राम प्रति व्यक्ति। 444 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उत्पादकता। और वहीं मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उत्पादकता है 591 ग्राम। कितनी, 591 ग्राम। याद रखें कितना, 591 ग्राम, 591 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। अब जो फूल उत्पादन है, तो फूल उत्पादन में मध्य प्रदेश की जो रैंक है वो है भारत में फोर्थ। कौन सी रैंक है, फोर्थ रैंक है। ऐसे ही मछली उत्पादन में, जो मछली उत्पादन है उसमें मध्य प्रदेश का स्थान कितना है, 16वां, 16th रैंक है। कौन सी रैंक है, 16th रैंक है एमपी की उसमें, याद रखें। तो भाई ये आपका महत्वपूर्ण डेटा होता है। महत्वपूर्ण डेटा प्राथमिक क्षेत्र का, कृषि क्षेत्र का हुआ। अब हम बात करें द्वितीय क्षेत्र के डेटा की। किसकी, द्वितीय क्षेत्र के डेटा की, तो औद्योगिक विकास में मध्य प्रदेश की रैंक कौन सी है, तो 7th। औद्योगिक विकास में मध्य प्रदेश की रैंक क्या है,
सेवेंथ, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यवसायगत सरलता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो मध्य प्रदेश है कौन सी श्रेणी में है, तो अचीवर श्रेणी में। कौन सी? अचीवर श्रेणी में। याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण इस तरीके का प्रश्न है आपसे किसमें 2023 के प्रीलिम्स में भी पूछा गया था कि भाई किस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश किस श्रेणी में है, लीडर श्रेणी या अचीवर श्रेणी किस में। भाई फिर सूती वस्त्र उत्पादन में मध्य प्रदेश का तृतीय स्थान है। कौन सा? तृतीय। भाई महाराष्ट्र गुजरात के बाद, गुजरात महाराष्ट्र के बाद कौन है? एमपी है। कौन? एमपी। फिर औद्योगिक निवेश में मध्य प्रदेश का स्थान औद्योगिक निवेश में चौथा है कि औद्योगिक निवेश प्राप्त करने में मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है। कौन से स्थान पर? चौथे स्थान पर। तो औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित औद्योगिक विकास में सातवां है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में कौन सी श्रेणी में? अचीवर श्रेणी में। और सूती वस्त्र उद्योग में कौन सा स्थान है? थर्ड स्थान है। और औद्योगिक निवेश पाने में कौन सा? चौथे नंबर पे है मध्य प्रदेश। कौन से? चौथे नंबर पर। फिर हम बात करें कुछ ऊर्जा दक्षता की मध्य प्रदेश संबंध में। जो ऊर्जा दक्षता की हम बात करें तो भाई जो मध्य प्रदेश है कुल ऊर्जा कितनी उत्पादित करता है, तो इसकी कुल ऊर्जा क्षमता है 28,000 मेगावाट। कितनी? 28,000 मेगावाट। और यह जो अपनी कुल ऊर्जा है उसका 63.3%, जो 63.3% है वह किससे? वह कोयला आधारित या ताप विद्युत से प्राप्त करता है। किससे? ताप विद्युत से। और शेष 34%, 34.1% अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होते, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से। मैं बात करूं नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति में मध्य प्रदेश की रैंक कौन सी है भारत में, तो इसका 8वां स्थान है। भाई नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा आपूर्ति में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? 8वां। वहीं भाई देश की कुल ऊर्जा में, देश की कुल ऊर्जा में मध्य प्रदेश कितना योगदान देता है, तो मध्य प्रदेश 5.3% का योगदान देता है। भारत की कुल ऊर्जा में मध्य प्रदेश का योगदान 5.3%। कितना? 5.3%। वहीं पवन ऊर्जाएं मध्य प्रदेश की रैंक कितनी है? पवन ऊर्जाएं एमपी की रैंक 8वीं है, 8th नंबर पे है। और भाई ऊर्जा उत्पादन में, कुल ऊर्जा उत्पादन में एमपी कौन सा है? 4th है। किसमें? कुल ऊर्जा उत्पादन में एमपी की रैंक 4th है। कौन सी? 4th। फिर मैं बात करूं कि भाई जो बायोगैस है, बायोगैस में द्वितीय स्थान है। कौन सा? बायोगैस में। और एक चीज और याद रखें आप, क्या भाई सौर ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में 4th नंबर पर है एमपी। किस पर? 4th नंबर पर। किस नंबर पर है? 4th नंबर पर है सौर ऊर्जा में। और बायोगैस उत्पादन में कौन सा? बायोगैस उत्पादन में द्वितीय नंबर पर है। किस नंबर पर? द्वितीय नंबर पर। तो ये ऊर्जा संबंध डाटा मध्य प्रदेश में कुल ऊर्जा उत्पादन 28,000 मेगावाट, जिसमें 63.3% ताप विद्युत से और बाकी का 34% किससे होता है, तो भाई वह होता है नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा स्रोतों से। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन मध्य प्रदेश की 8वीं रैंक है भारत में। और भारत में कुल ऊर्जा में 5.3% का योगदान देता है। पवन ऊर्जा में 8वीं रैंक है, सौर ऊर्जा में 4थी रैंक है। और बायो एनर्जी में कौन सी? 2nd रैंक है एमपी की। कौन सी रैंक है? 2nd। तो भाई यहाँ पर आपका मुख्य रूप से जो मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति है वह प्रमुख डाटा यहाँ कवर होता है। हम बहुत उलूल जुलूल टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। तो भाई आशा है आप लोगों को ये डाटा समझ आया होगा, आप लोगों ने नोट भी किया होगा। और भाई ऐसे ही और ज्ञानवर्धक और एमपीपीएससी की तैयारी संबंधित वीडियो देखने के लिए ज्ञानशिला अकेडमी के चैनल से जुड़े रहें और बने रहें ज्ञानशिला अकेडमी के साथ। इस वीडियो को भाई शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू सो मच।